अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बहुत ही प्यारी सी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ जो ज़रूर आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं इस कहानी की तरफ। बिया 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 ने लिपस्टिक लगाते मसरूफ़ से अंदाज में पूछा, इधर देखो और बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं। कबीर के कहने पर बिया ने अपने शौहर की तरफ देखा जो सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज़ पहने सामने ही खड़ा था। बिया और कबीर 3 दिन पहले रिश्ता इज़्दवाज में बंधे थे और ये शादी कबीर की तरफ से लव मैरिज जबकि अबीहा की तरफ से अरेंज थी। कबीर ने अबीहा को एक शादी में देखा था जहाँ वो खूबसूरत लहंगा चोली पहने किसी तितली की तरह यहाँ से वहाँ उड़ती फिर रही थी और कबीर पहली ही नज़र में दिल हार बैठा था। बिया थी भी ऐसी जो भी एक बार देखता दीवाना हुए बगैर नहीं रहता। शादी में देखने के बाद कबीर ने अपनी इकलौती बहन के हाथ रिश्ता भिजवाया। वैसे ही माँ बाप तो थे नहीं। कबीर ठीक ठाक शक्ल सूरत का था, कमाता भी अच्छा था। सो बिया के पेरेंट्स ने अपनी तसल्ली के बाद रिश्ता तय कर दिया। बिया भी खुश थी क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि जिससे भी उसकी शादी हो वो उससे मोहब्बत करता हो, और ऐसे ही हुआ था। कबीर की बहन से अपने लिए कबीर की दीवानगी का सुनते वो पुरजोश थी। किसी ने भी कबीर की कोई तस्वीर दिखाना ज़रूरी नहीं समझी थी और ना ही बिया में ख़ुद से कहने की हिम्मत हुई। पर बिया ने अपनी नंद माहा के फेसबुक अकाउंट के ज़रिए कबीर की प्रोफाइल खंगाल डाली थी जिस पे 1 साल से कुछ भी पोस्ट नहीं हुआ था। पर पिछली पिक्चर्स देखने के बाद वो मुतमईन थी। शादी वाले रोज़ जब कबीर को बिया के साथ लाकर बिठाया गया तो बिया तो कुछ देर तक होश में ही ना आ सकी। अपने सामने खड़े दुबले पतले, आंखों पे नज़र का चश्मा लगाए, चेहरे पर दाढ़ी सजाए खड़े कबीर को देखते वो गुंग सी हो गई थी। और दूसरा, अपनी सहेलियों की बातों ने मज़ीद चढ़ा दिया जो करीबी बैठे तबसरे कर रही थी। हाय, ये है इसका दूल्हा, तौबा बनती कितना थी, मिला क्या ये मौलवी। वैसे यार बहुत ही बुरा हुआ। मैंने तो सुना है ये मौलवी बहुत सख्त होते हैं, बहुत पाबंदियाँ लगाते हैं। चलो भाई, जो किस्मत में हो। शादी वाले दिन सुनी गई बातें बिया का दिल ख़राब कर गई थी। पर खैर 2 दिन तक अपने लिए कबीर को दीवाना बना देखकर बिया का कुछ मलाल कम हो गया था। पर वो अपने उन अरमानों को क्या करती जो एक लड़की होने की सूरत बचपन से उसके साथ थे। केबी, कबीर नाम बहुत ओल्ड फैशन लगा था बिया को, तभी वो कबीर को केबी बुलाने लगी थी। ये क्या, थोड़े तो पाँचे नीचे करें आप। नहीं भाई, ये तो नहीं कर सकता। बाकी बताओ, सब ठीक है। पर ये कितना अजीब लग रहा है, कोई सैलाब थोड़ी है बाहर। प्लीज़ आप इसे नीचे करें। इस्लाम में ऐसे ही का हुक्म है बिया। कबीर ने प्यार से बिया के बाल साइड पर करते कहना शुरू किया। मैं मानता हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, पर ये जो मेरा रब है ना। कबीर ने अपनी उंगली से ऊपर का इशारा किया। उससे मुझे इश्क है और उसकी रज़ा मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। सो प्लीज़ दोबारा इस सब के मुतालिक कुछ ना कहना, ओके। कबीर ने प्यार से कहते हुए बिया के सर का बोसा लिया। ओ वाओ, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, पर एक चीज़ की कमी है। सर पे दुपट्टा टिकाए तैयार खड़ी बिया कबीर का इंतज़ार करने लगी जो अलमारी में घुसे कुछ तलाश कर रहा था। ये लो, ये पहन लो। ये क्या है? बिया ने एक एनवलप खोला जिसमें से एक अबाया बरामद हुआ। ये किस लिए? वो देखकर शौक लगा था बिया को। तुम्हारे लिए, बाहर जाना है ना, सो ये पहन लो। क्या? मैं कबीर, मुझे नहीं पसंद, मैंने कभी नहीं पहनना। बिया तो अबाया देखती रूहान सी हो गई थी। अपनी पसंद इंसान की वही होनी चाहिए जो अल्लाह की पसंद है इंसान के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है बिया, सो पहन लो। मैं नहीं पहनूंगी, अगर बाहर जाना है तो पहनना होगा। पर कबीर, वहाँ सब वेट कर रहे हैं हमारा। शादी के बाद पहली बार तो घर जा रही हूँ, सब मजाक बनाएंगे मेरा। मैं नहीं पहन सकती प्लीज़। तुम्हें लोगों की मजाक की फ़िक्र है, मेरी नहीं। वैसे भी मैं ही तो ले जा रहा हूँ तुम्हें। बस ये पहन लो तो अभी निकलते हैं, नहीं तो घर पे ही रुको। अच्छा अच्छा, पहन रही हूँ कबीर। उसे लेटता देख कर बिया जल्दी से अबाया पहनने लगी। जहाँ कबीर बहुत अच्छा था वहीं कुछ बातों पर सख्ती भी कर जाता था। शादी के दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। कबीर बहुत अच्छा शौहर था और बिया को बहुत प्यार से रखने के साथ बेहद ख्याल रखता था। शुरू में बिया को बहुत सी बातों पर इख्तलाफ था कि जैसे दाढ़ी थोड़ी छोटी करवा लो, पाँचे नीचे रखो, जीन्स पहन लो, हर वक्त टोपी मत पहनो। पर आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर रही थी। कबीर की मोहब्बत उसे बदल रही थी। पर कुछ ही महीने गुजरे थे कि बिया के सामने वाले घर में एक फैमिली शिफ्ट हुई। कबीर, कबीर ने न्यूज़ देखते हुए कहा, आपको पता है सामने नए लोग शिफ्ट हुए हैं? अच्छा।
اور آپ کو پتہ ہے آج رات میں لائٹ گئی تو اس کا ہسبینڈ اور وہ کمپاؤنڈ کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے اور اس کا شوہر اس کے لیے گانا گا رہا تھا۔ اچھا، کیا اچھا؟ ہاؤ رومانٹک کہیں نا کہ بھی آپ نے تو کبھی میرے لیے ایسے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا، مجھے گانا نہیں آتا، اگر تم کہو تو شعر سنا دیتا ہوں۔ کبیر کو پتہ تھا اگر وہ یہ کہے گا کہ گانا سننا گنگنانا جائز نہیں ہے تو ایک الگ بحث چھڑ جائے گی، تبھی شعر کی آفر دے ڈالی۔ گھور کر بیا نے کبیر کو دیکھا، تبھی کبیر نے بیا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا، نہ بات سنتے ہو نہ بات کرتے ہو، خیر تو ہے، بڑی احتیاط کرتے ہو۔ کبیر کا شعر سنتے بیا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، بے حد فضول ہیں آپ، اور دوسروں کے شوہر وہ کتنے اچھے ہیں، اور ایک آپ ہیں کہ ایک گانا نہیں گا سکتے۔ بیا غصے سے تن فن کرتی صوفے سے اٹھتی، کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتی، یہ جا وہ جا ہو گئی۔ اب تو یہ روز کا معمول تھا۔ سامنے والی سعدیہ جب بھی آتی اپنے شوہر کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملانے لگتی اور بیا کبیر کی جان عذاب کیے رکھتی۔ مجھے شاپنگ کے لیے کب لے جا رہے ہیں کہ بھی؟ ہفتہ پہلے تو گئے تھے۔ کبیر جو اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اپنی قمیض کے بٹن لگاتے ہوئے بولا، تو وہ تو پچھلے ہفتے تھا نا، آپ کو پتہ ہے کل سعدیہ گئی تھی شاپنگ کے لیے۔ اوہ، تو سعدیہ کل گئی تھی، اب تمہیں بھی جانا ہے؟ ہاں بالکل۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ جب کہتی ہے اس کا ہسبینڈ اسے لے جاتا ہے، اور ایک آپ ہیں۔ پر بیا لاسٹ شاپنگ کافی مہنگی کی تھی تم نے، پھر سے میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ سو نیکسٹ منتھ، اوکے؟ کبیر پیار سے بیا کو پچکارتے اپنی ٹوپی اٹھائی پہننے لگا۔ ایک آپ ہیں، ہر وقت میری شاپنگ مہنگی لگتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دوسروں کے ہسبینڈ تو خوش ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو شاپنگ کروا کے، اور ایک آپ ہیں، مہنگائی کا رونا ہی ختم نہیں ہوتا۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے بحث پسند نہیں ہے، جب کہہ دیا اگلے مہینے تو اگلے مہینے، دروازہ بند کر لو، اللہ حافظ۔ کیا بیا تم ہر وقت گھر پہ پڑی رہتی ہو؟ کیا کروں یار، کبیر کو پسند نہیں ہے۔ ویسے تمہارے ہسبینڈ کا نام بہت اولڈ فیشن ہے اور کتنا عجیب لگتا ہوگا نا۔ ویسے ایک بات کہوں، میرے پردادا کا نام تھا کبیر۔ سعدیہ کو مذاق اڑانے پہ بیا کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی، تبھی بات بدلنے کے لیے اٹھ گئی، رکو میں سموسے لاتی ہوں فرائی کر کے۔ ویسے اگر ایک بات کہوں، مائنڈ تو نہیں کرو گی؟ سعدیہ کچن میں بیا کے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ نہیں نہیں، کہو، بیا نے کڑاہی میں تیل ڈالتے ہوئے کہا۔ ویسے تم نے اپنے شوہر میں کیا دیکھ کر شادی کی؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، تمہیں تو کوئی بہت بہتر مل جاتا، پھر یہ ملا کہاں ٹکرا گیا تمہیں؟ سعدیہ کی بات پہ بیا نے سموسہ اتنی زور سے ڈالے کہ بے دھیانی میں تیل اچھل کے ہاتھ پہ گر گیا۔ اوہ دیکھ کر، رکو میں برناول لاتی ہوں۔ سعدیہ بیا کو وہیں چھوڑے فریج کی طرف بھاگی۔ بیا، بیا کہاں ہو؟ کبیر بیا کو پکارتے جیسے کمرے کی طرف آیا، بیا کو روتا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ کبیر کے استفسار پہ بیا نے مزید آواز سے رونا شروع کر دیا۔ بتاؤ تو کیا ہوا؟ کبیر نے جیسے بیا کا ہاتھ پکڑا، اس کے درد سے سسکنے پر کبیر نے غور سے بیا کا ہاتھ دیکھا۔ یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ مجھے کال کیوں نہیں کی؟ کچھ لگایا؟ جواب تو دو یار۔ کبیر خود ہی اٹھتا فریج میں پڑی برنال لے آیا، بہت احتیاط سے لگانے لگا۔ تم ناراض ہو؟ اچھا میں کل ہی لے جاؤں گا شاپنگ پہ۔ یار ایسے رو تو نہیں۔ میں اس لیے نہیں رو رہی، پھر میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں۔ کیا؟ پر کیوں؟ میں اتنی اچھی ہوں، اتنی خوبصورت ہوں، اور آپ کتنے عام سے ہیں۔ بیا کے الفاظ کبیر کا دل کچل گئے تھے۔ لوگ ہنستے ہیں آپ پر جب آپ سب کے سامنے چمچ چھوڑ کر ہاتھ سے کھاتے ہیں، جب شادیوں میں بھی یہ اپنی نماز والی ٹوپی پہن کر جاتے ہیں۔ مجھے کتنی شرمندگی ہوتی ہے، کچھ احساس ہے آپ کو؟ تمہیں میرا بہتر مسلمان ہونا شرمندگی لگتا ہے؟ کبیر نے ٹوٹے ہوئے انداز میں پوچھا۔ یہ بات نہیں ہے، میرے کچھ خواب تھے، مجھے ایک امیر ہینڈسم انسان ملے۔ تمہارے لیے ظاہری خوبصورتی اہم ہے؟ میں جو تمہارا دیوانہ بنے آگے پیچھے پھرتا ہوں، تمہارا خیال رکھتا ہوں، تمہارے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، یہ سب کیوں نہیں دکھتا تمہیں ابھی؟ ہاں؟ کبیر نے جتنی مشکل سے سب بولا یہ وہی جانتا تھا۔ مجھے افسوس ہے، مجھے تم جیسی سطحی سوچ رکھنے والی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ کبیر تھکے ہوئے قدم اٹھاتا، ڈریسنگ ٹیبل پر گجرے رکھتا جو وہ بیا کو منانے کے لیے لے کر آیا تھا، کمرے سے باہر نکل گیا اور دوسرے کمرے میں بند ہو گیا، اور بیا وہیں روتے ہوئے خود پر اپنی قسمت کے خراب ہونے کا افسوس کرنے لگی۔ روتے روتے بیا کی آنکھ لگ گئی تھی۔ جب پیاس کی شدت سے وہ اٹھی تو بیڈ پر کبیر کی جگہ خالی دیکھ کر اسے کچھ افسوس ہوا۔
घड़ी देखती जो रात के 3 बजा रही थी। पानी पीने किचन की तरफ बढ़ी। अभी वो किचन में आई ही थी कि किचन की खिड़की से सामने घर से सादिया और उसके शौहर आलियान की झगड़े की आवाज़ें सुनाई थी। तुम किससे इतनी रात को बात कर रहे थे आलियान? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बीवी हो तो क्या करूँ, सर पे बिठा लूँ? हर ज़रूरत तो पूरी करता हूँ, बाकी ये सब मेरे पर्सनल्स हैं, इससे दूर रहो। आलियान चिल्ला रहा था, जबकि कबीर ने तो आज तक ऊंची आवाज़ में ही बात नहीं की थी। कैसे दूर रहूं? बीवी हूं तुम्हारी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे? तो मत करो, उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा और जाओ। तुम मुझे जाने को कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैंने इतने साल गुजार दिए, आज तुम ये सिला दे रहे हो। अगर मुझे किसी और की तलब है, किसी और से मोहब्बत हो गई है तो मुझसे मसला नहीं होना चाहिए। ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूँगा। उनकी बातों की आवाज़ पर बिया वहीं हैरत का मुजस्मा बनी खड़ी रही। इससे आगे क्या आवाज़ें आईं उस पर बिया का ध्यान ही नहीं गया। होश तो तब आया जब सादिया की चिल्लाने, थप्पड़ों की गूंज सुनाई थी। पता नहीं कितनी देर गुजर गई थी वहीं खड़े, पर बिया को समझ आ गई थी। आज उसका दिल चाह रहा था कि उस रब से जिससे हमेशा शिकवा किया, उसका शुक्र अदा करे कि कितना बेहतरीन इंसान उसके नसीब में लिखा गया। वो जो था बहुत ही ख़ास, वो जो था मेरे ही पास, हुआ दूर क्यों, मगरूर क्यों, पलकों पे है ये नमी सी क्यों, कि दहाड़े दिल मार मार के रोया रे, कि दहाड़े दिल मार मार के रोया रे। कबीर, कबीर। वो जो ड्राइंग रूम में सोफ़े पे रखे आड़ा तिरछा लेटा हुआ था, बिया के हिलाने पर सीधा हो बैठा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? तुम्हारा हाथ ठीक है? कहो तो हॉस्पिटल ले जाऊं? कबीर के अल्फाज मज़ीद शर्मिंदा कर गए थे। हाँ, शायद आज ही ठीक हुई हूँ, बिया कहते वहीं कबीर के कदमों में बैठने लगी। ये क्या कर रही हो, ऊपर बैठो। नहीं कबीर, आज कुछ मत कहो, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मैं किस काबिल हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मेरी आंखों पर पट्टी बन गई थी, मुझे तुम्हारी अच्छाई सच्चाई कुछ नज़र ही नहीं आया। मुझे लोगों की बातों और पढ़ी गई कहानियों ने पागल कर दिया था, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं कबीर, मुझे सब समझ आ गया है। मुझे समझ आ गई है कि शौहर वही बेहतरीन है जो खुदा से ज़्यादा करीब हो। प्लीज़ बार बार ऐसे मत कहो, मैं समझ सकता हूँ और गलती तो इंसान ही से होती है, पर मुझे खुशी है तुम्हें जल्दी एहसास हो गया। कबीर की इतनी आसानी से मान जाने पर बिया को अपना मज़ीद छोटा लगने लगा और बिया आंसू साफ़ करती वहीं कबीर के घुटने पर सर टिकाए पुरसकून हो गई। कबीर, मैंने सोच लिया, मैं एक नावल लिखूँगी। अच्छा, कैसा नावल? कबीर ने मुस्कुराते पूछा। मैं ऐसा नावल लिखूँगी कि लड़कियाँ सालार और जहान सिकंदर को भूल कर कबीर कबीर कहेंगी। अच्छा, पर नावल में मैं आपका नाम कबीर सिकंदर रखूँगी। और वो क्यों? क्योंकि सिकंदर नाम वाले हीरो ज़्यादा फेमस होते हैं। बिया के कहने पर कबीर का कहकहा गूंजा था। वो जानता था कि बिया का दिल साफ़ है और वो नादान है, तभी उसे इंतज़ार था कि कब वो इसकी मोहब्बत को समझेगी, पर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। तभी बिया मुस्कुराते हुए कबीर की दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए गोया हुई। एक खड़ूस सी लड़की तेरी दाढ़ी पे दिल हार बैठी है। बिया के शेर पर कबीर बिया को अपने बाजों में भरता सुख का सांस लेता पुरसकून हो गया था। ये प्यारी सी कहानी तो पहुंची अपने इख्तिताम तक। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।